हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाली हूँ, थावे भवानी का, माता रानी का दर्शन कराने वाली हूँ। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं थावे। और ये जो थावे का ही बस वही मंदिर जाने का ही रास्ता है। देखिए बगल में सारी दुकानें दिख रही हैं और हम लोग जा रहे हैं, हस्बैंड भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे बेटा और बेटी दोनों है। तो हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ का मार्केट इतना सुंदर लगता है। तो बगल में मैं वही हम लोग देखते जा रहे थे, बहुत सुंदर लगता है मुझे बचपन से मैं जब भी जाती, मतलब यहाँ बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ मतलब दुकानें वगैरह सजी होती हैं हमेशा। और ये नहीं है कि किसी कोई ख़ास मौसम में, ये जो दुकानें हैं ना, आप जाइएगा किसी भी समय में तो पूरे साल ये दुकानें ऐसी लगी ही होती हैं और बहुत इतनी ही भीड़। और ऐसा लग रहा था जैसे आज भी कुछ हो, इतनी भीड़ थी। यहाँ देखिए मेला वगैरह बच्चों का सब लगा हुआ था। मैं यहाँ पहले घूम रही थी कि देख रही थी कि वाह, हम लोग, मुझे लगा कि आज भीड़ नहीं होगी क्योंकि आज सैटरडे था, बट बहुत भीड़ थी। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं प्रसाद की दुकान पर। और हम यहाँ मैं पहले हम लोग जाके हाथ पैर धोए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। और जो हमारी माता रानी है ना, थावे भवानी के बारे में एक कहानी कही जाती है, जैसे बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। यहाँ के जो राजा थे, राजा मनन सिंह, तो उनके यहाँ एक काम करते थे जो रसू भगत थे। तो उन्होंने कहा, सपने में देखा, वो जो जानते थे उनके सपने में माता रानी आती थी, वो बताएं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ राजा से, कि माता रानी आती है। तो राजा जो मनन सिंह थे वो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोले कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, तुम मुझे दिखाओ, माता को बुलाओ और दिखाओ। ऐसा उन्होंने कहा, मनन सिंह ने, जो राजा थे रसू भगत से। इस तरह से रसू भगत के बार बार समझाने पर भी राजा नहीं माने, कि बोले नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम माता रानी का दर्शन मुझसे कराओ, अगर ऐसा है तो तुम सच्चे भक्त हो। तो ऐसे राजा बार बार रसू भगत बोले कि आप मान जाइए, अगर ऐसा होगा, माता रानी ने बोला है कि अगर मैं आ जाऊंगी तो राजा का विनाश हो जाएगा। बोले नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मना करने पर भी वो नहीं माने। तो रसू भगत ने अंत में जाकर के माता रानी को आवाज़ लगाई और माता उनके रसू भगत के सर से प्रगट क्या, पूरा थोड़ा सा बस सिर से हाथ ही निकला था उनका, जैसा हम लोग देखते हैं। बस उसके बाद से राजा देखते ही राजा का तो सारा विनाश हो गया, राजा भी वही हो गया। माता रानी तभी से, मतलब यहाँ ये जो उत्पत्ति हुई ऐसे ही करके, मतलब माता रानी यहाँ उत्पन्न आई थी, प्रकट हुई थी। और तभी से ये मानते हैं। और यहाँ से सर राजा का सब कुल मतलब विनाश उसी समय हो गया था। सारा महल अभी तक हम लोग तो देखते ही हैं, महल बहुत सारे टूट कर गए हैं। बहुत सारे महल थे, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जंगल भी है, बहुत सुंदर है। उसके पीछे की बस यही कहानी है, ऐसे ही माता रानी यहाँ प्रकट हुई थी। और जो रसू भगत थे वो बहुत बड़े भक्त थे माता रानी के। और यहाँ हमारा माता रानी का अंदर मंदिर में दर्शन भी हो गया था, वो भी क्लिप आप लोग देखे ही। और यहाँ मैं बाहर जो थी ना, दिया वगैरह अगरबत्ती वगैरह जला रही थी। हम लोग यहाँ बाहर निकल के प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं। और हम लोग थोड़ा सा VIP वाले लाइन से साइड से चले गए थे, तो वो भी जल्दी दर्शन कर लिए, बट ज़्यादा देर तो रुकना नहीं होता है, थोड़ी देर रुके थे। तो यहीं आकर के बाहर हम लोग दिया अगरबत्ती यहाँ देखिए जला रहे हैं। उसके बाद से मैं थोड़ा सा सोचा क्लिप। और यहाँ एक त्रिशूल लगा होता है माता रानी का, तो यहाँ मैं कोई धागा वगैरह अपना बांध रही थी, पूजा यहाँ भी पूजा कर रही थी, जो कि एक होता है ना औरतों में, जहाँ जहाँ भी पूजा किया रहता है, तो वहाँ हम लोग को छोड़ना अच्छा लगता है कि यहाँ कर ले वहाँ कर ले। तो सब जगह मैं घूम के पूजा कर रही थी। तो यहाँ देखिए यही मंदिर है थावे का, ये कैंपस है, बहुत बड़ा मंदिर है माता रानी का। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमारा दर्शन हो गया है और हम लोग यहाँ निकल रहे हैं। बहुत अच्छे से मतलब दर्शन, और धूप तो काफ़ी थी, बहुत धूप लग रही थी, बट बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए मैं अपने पर्स से अपना सन ग्लासेस निकाल रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, आँखों से लग रहा था दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले यार क्यों रखी है, लगा लो निकाल के। तो मैं निकाल के लगा ली। और वही अब कुछ मतलब फ़ोटो शूट पे, चूँकि फ़ोटो भी लेने समय ना लग रहा था दिख ही नहीं रहा था, आँखें बंद हो जा रही थी। और यहाँ देखिए हम लोग मंदिर से उधर नहीं जो घूमते, तो वही घूम रहे थे इधर से। तो सोचे कि पूरा मंदिर भी आपको दिखा दूँ। ये चारों तरफ मंदिर के पीछे का जो बैक एरिया है ना, वहाँ का है। और इधर से देखिए आप लोग, मैं मंदिर का दर्शन कराती हूँ। और इधर हम लोग पूजा करके देखिए गेट से हम लोग निकल रहे थे, पूजा हमारी हो गई थी। और निकलते वक्त भी थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया है। देखिए कितनी लंबी लाइन है, बट हम लोग इस लाइन से नहीं आए थे, हम लोग डायरेक्ट पंडित जी अलग से घुस आए थे। तो और यहाँ देखिए मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, साथ में हम लोग, मेरी बेटी भी आ गई।
और ये जो फ़ोटो था ना, एक बगल में कोई थे अंकल थे, उन्होंने ही ये फ़ोटो क्लिक कर दिया। हम लोग बोले तो ऐसे तो मैं कैमरे में ली, बट इस समय एक फ़ोटो भी शूट हुआ था जो कि उन्होंने शूट कर दिया था। और यहाँ देखिए हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। हम लोग काफ़ी फ़ोटो शूट वगैरह भी किए। और यहाँ हम लोग अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे थे। ये मंदिर का दूसरा गेट है, इधर से बाहर निकलने का रास्ता है। तो हम लोग फाइनली बाहर निकल रहे थे और इधर से बाहर निकल के अब हम लोग जाएंगे राशु भगत के मंदिर। तो देखिए इधर से ये जो गली वाला जो रास्ता साइड से इधर से जाता है, लेफ़्ट से जाता है, ये राशु भगत का रास्ता। इधर हम लोग अब जाने लगे राशु भगत। इधर भी बहुत सारी दुकानें हैं चारों तरफ, और उनके यहाँ जाने उधर वाले रास्ते में भी बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद की। प्रसाद ही नहीं, इसके अलावे भी सारी जो चीज़ें होती है ना सबकी। तो ये हम लोग इधर से जा रहे हैं, देखिए आगे। और इधर चूँकि और था में एक चीज़, जंगल भी बहुत है, चूँकि ये तो राजा का ही था, पूरा एरिया बहुत बड़ा है। तो देखिए बहुत पेड़ दिख रहे थे और जंगल में ही ना मंदिर है भी। तो ये साइड में देखिए, और बहुत बड़ा ये तो जब राशु भगत के मंदिर में मैं बहुत लग रहा कि 15-16 सालों के बाद गई थी। मेरी बेटी छोटी थी उस समय, लगभग 1 मंथ की। अभी ये मंदिर बहुत विशाल बन गया है। और देखिए मैं मंदिर में जा रही हूँ, तब तक ये बाहर जो लड़का था ना, मुझे रोक के बोला कि ये ले लीजिए, सुहाग का चीज़ है, ऐसे ही मतलब कि इसको आप अपने सिन्होरा में रख लीजिएगा प्रसाद। तो मैंने सोचा कुछ पैसा तो नहीं, आप इसको ऐसे ले लीजिए, इसको सिन्होरा में डाल लीजिएगा। तो मुझे लगा चलो भाई ये माता रानी का आशीर्वाद है, मुझे मिला, तो मैंने रख लिया। और ये देखिए मंदिर में अब मंदिर का मतलब नव निर्माण का कार्य जारी है। मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है, बट वही होता है ना जो फिनिशिंग वगैरह बाकी है। और जैसा हम लोगों ने बताया कि एक बैठे हुए जो बोले कि ट्रस्ट में मतलब, तो वो बता रहे थे कि विगत 2.5 सालों में मंदिर के जो फंड में आया था, केवल राशु भगत के फंड के लिए, मंदिर के लिए कितना 1.5 करोड़ रुपया मतलब केवल चंदा से आया है। तो सोच सकते हैं आप लोग कितनी आस्था है लोगों में। तो जिससे अब हमारा जो मंदिर का निर्माण का कार्य है बिल्कुल रुकेगा नहीं और अच्छे से तरीके से हो जाएगा। पहले तो बिल्कुल छोटा मंदिर था। और यहाँ देखिए हम लोग आ गए अंदर मंदिर में। तो यहाँ भी हम लोगों ने अच्छे से पूजा वगैरह किया सब लोग। मैं बुला रही हूँ पीछे, अगर बाबू वगैरह छूट गए थे तो कि आओ जल्दी आओ, दर्शन अच्छे से कर लो। तो बाबू तो आ गया था, बेटी भी। देखिए ये है, यही राशु भगत है। देखिए इन्हीं के माथे से कैसे माता जी का बस केवल हाथ होते दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा जाके मन में। और इधर जो बोलते हैं ना बाघ से, उस समय मतलब ऐसा हम लोग देखे नहीं है कि मतलब सुने हैं कि दौनी होती थी, जो गेहूँ की दौरी वगैरह होती है ना, दौरी होती थी वहाँ। तो यहाँ बाघ से वो भी देखे सांप को लपेट करके कैसे, तो ये तो मेरे समझ में भी नहीं, बट हम लोग सुने तो मैं भी आपके साथ शेयर कर दी। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि जो मैंने बताया ये मैंने सुना है तो आपसे शेयर कर दी, बट अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी जो सुना है वही आपसे शेयर किया है। तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो मैंने सुना है, बचपन से देखा है, पढ़ा है, वही आपसे मैं शेयर की हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ भी मैं पूजा कर रही हूँ, पंडित जी भी थे यहाँ पर, हम लोग को टीका वगैरह लगाएं और बच्चों को भी मैं बुलवा कर टीका लगाई हूँ। और ये पंडित जी बोले कि ये आरती आप लोग ले लीजिए, तो हम लोगों ने वहाँ आरती लिया, बच्चों को भी आरती दिलवाया, सबको। आप लोग देख रहे हैं ना कैसे सांप से ये बाग में लपेटा हुआ है। 7 बाग लाइन से हैं। और में ये जो रस्सी नहीं है, ये शायद नाग का है, बोलते हैं कि नाग से लपेट के कैसे दौड़ होता है। ईश्वरीय कृपा होती है, इसको मैं मानती हूँ। और ये मंदिर देख सकते हैं आप, बहुत भव्य बन रहा है। जब इस मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा ना, और यही हम लोगों को बता रहे थे कि इस मंदिर का निर्माण ना पूरा पत्थर वगैरह लगेगा कि कौन सा कि बहुत, ये यहाँ यही बता रहे थे कि इस मंदिर के निर्माण में अब मतलब बहुत बड़ा फंड आया है, अब इसमें देरी नहीं होगा। हम लोग इनको बस पढ़ना, हाँ वही बातें करके फिर आगे बढ़े। इस तरह से हम लोग का जो दर्शन, थावे भवानी का दर्शन, राशु भगत के मंदिर का दर्शन, तो बहुत अच्छे से दर्शन पूरा हो गया। और ये जो दर्शन ऐसे थावे भवानी के पास तो मैं चली जाती हूँ हर साल, बट राशु भगत के मंदिर में बोली ना, बेटी मेरी छोटी थी ना 1 में, तभी मैं गई थी। समझिए कि 15-16 साल के बाद मैं इस साल इस मंदिर में गई हूँ। और उस समय तो काफ़ी छोटा था, बस बीच जंगल में ऐसे ही छोटा सा मंदिर था, बट अभी तो बहुत विशाल ये देखिए मंदिर बन चुका है। अगर आप सामने से देखेंगे ना तो लगेगा बहुत, और जब बन जाएगा तो इसकी खूबसूरती तो देखने लायक होगी, क्योंकि डिज़ाइन जो बने हुए हैं ना बहुत सुंदर बने हुए हैं। और यहाँ देखिए हम लोग पूजा वगैरह करके निकल गए हैं बाहर। तो फाइनली हमारी पूजा संपन्न हुई, माता रानी का दर्शन भी हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और हम लोग निकलना है, अब जाएंगे वहाँ दुकान पर। देखिए बेटी मेरी पीछे से बाय कर रही है।
और वहाँ जहाँ जो प्रसाद वगैरह हम लोग सारा लेंगे उनको पैसा देंगे, वहाँ से फिर हम लोग तब। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और इस तरह से कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। अभी वीडियो जो भी हो, अभी मैं इसमें नई हूँ, तो कोई भी गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ देखिए तब हम लोग लास्ट में आ गए हैं कि इस सिंदूर बिंदी वगैरह होता है ना, वहाँ सामान वगैरह कुछ लेने के लिए। तो हम यहाँ रुके, तो यहाँ से कुछ कैरी बैग ले लिए कि मान लीजिए कुछ खरीदेंगे लोग प्रसाद वगैरह तो किस में रखेंगे, तो लेके तो गए नहीं। तो बस यहाँ से हम लोगों ने ले लिया। अब तो सब कुछ मिल रहा है, बड़े अच्छे मतलब कैरी बैग मिल रहा है। 20 रुपीज़ के कैरी बैग मुझे मिला, काफ़ी ज़्यादा था। बाकी वैसा घर में तो फेंका होता है, बट वहाँ मुझे ज़रूरी था तो मुझे खरीदना पड़ा। प्रसाद निकलाएगा। देखिए यहाँ फिर वापस हम आए हैं प्रसाद की दुकान पे। वहाँ से किनारे जो है ना उसको तो निकालना होता है, पहले तो निकाल के नहीं दिए होते हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रसाद वापस ये जो नारियल प्रसाद निकाल के और दे दिया। देखिए यही कैरी बैग जो मेरे हाथ में दिख रहा है यही मैंने लिया था। और इसके बाद मैं आ गई चूड़ी बिंदी वगैरह सुहाग की दुकान। चूँकि कहीं भी जाओ आप पूजा स्थान पर तो आप सुहाग की चीज़ें तो लेते हो। तो हम लोग यहाँ आ गए थे चूड़ी, मैं कुछ चूड़ियाँ वगैरह देख रही थी, बट मुझे दिया हुआ देखी फिर याद आया अरे नहीं आज तो शनिवार है, तो शनिवार को ये सब नहीं खरीदते हैं। तो मैं सिंदूर चूड़ी वहाँ से कुछ ली। चूड़ी तो बहुत महंगी थी, मैंने बस एक प्रसाद स्वरूप एक ही लिया। यहाँ सिंदूर ले लिए बिंदी, बट ज़्यादा कुछ नहीं लिए। देखिए ये सारे मैंने बहुत सारे देखे थे, बट इन्होंने इतना ज़्यादा प्राइस बताया। जो चूड़ी मतलब मान लीजिए आपको 100 मिल सकता था, ये 200 बोल रहे थे। मुझे बहुत महंगा लगा, मैंने छोड़ दिया। यहाँ से हमारी पूजा सामान लेने के बाद हम लोग, और बीच में हर एक चीज़ और बता देती है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे देखिए पिड़िकिया की दुकान पे। और थावे का जो है ना फेमस होता है पिड़िकिया, ये पूरे इंडिया में फेमस है। गोपालगंज ज़िले के थावे का पिड़िकिया जो गौरी शंकर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हम लोग बैठ के, इतनी प्यास भी लग गई थी, पानी का बोतल वगैरह लिखे थे, बैठ के पिड़िकिया खा रहे थे। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बच्चे लिए थे, जिसको जो पसंद था अपना लिया था लेके। तो पहले हम लोग पिड़िकिया खाएँ, पानी पिए, फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए देखिए। और इसके बाद हम लोग और घर ले जाने वगैरह के लिए भी ख़रीदे थे। बट ये जो पिड़िकिया है ना, मतलब इसका टेस्ट, इसमें खोआ भरा होता है, पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। पूरे इंडिया में गोपालगंज ज़िले का, मुझे लगता है कि ऐसा कहीं नहीं मिलता है। तो इसके बाद हम लोग खा के जब निकल गए घर के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो फिर से एक बार आप लोगों से रिपीट करती हूँ, ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके तक पहुँच पाए। और टेक केयर, बाय बाय।